तो प्रगतिशाला की इस वीडियो में हम जल्दी से देखेंगे इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने कौन से नेशन से लिया है? यूएस से लिया है। जब भी नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की बात होगी तो हम प्रेसिडेंट को ही रेफर कर रहे हैं। पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके चैप्टर 1 में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है एंड आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा। इसी के साथ डेमोक्रेसी जो है वो तीन पार्ट्स में बांटी गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है प्रेसिडेंट के लिए? अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव 35 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज, और वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए, और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इलेक्शन देख लेते हैं। तो 5 साल अगर कोई भी इंसान इलेक्ट होकर आता है प्रेसिडेंट, तो वो 5 साल के टर्म्स को सर्व करता है एंड इसके इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि आप और हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट्स के लिए। तो फिर कौन लोग हैं जो वोट करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि कहीं के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वोट काउंट देख लेते हैं। एमएलए का वोट काउंट होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो भी है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जितने आए हैं उस स्टेट से डिवाइडेड बाय 1000। और एमपी की वोट वैल्यू क्या होती है? सम वैल्यू ऑफ टोटल जो आए हैं इलेक्टेड मेंबर्स, उनका जो वोट वैल्यू है उसका सम, अपॉन में सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो आए हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में चुन के टोटल। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, और अगर प्रेसिडेंट को छोड़ के जाना है तो रेजिग्नेशन वो अपना वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। इसी के साथ इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं हम, और ये भी हमने लिया है यूएस से, और ये आर्टिकल 161 के अंदर इसके नॉर्म्स और इसके रूल्स प्रेजेंट हैं जो कि हमने यूएसए से लिए हैं। उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? किसी भी हाउस में इस रेजोल्यूशन को मूव किया जा सकता है, और इससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, विच शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उसके बाद रेजोल्यूशन जब एक बार नोटिस दे दिया जाता है, उसके बाद एटलीस्ट 2/3 जो मेंबर्स हैं मेंबरशिप है उस हाउस की, उनको साइन करना होता है उस चीज़ को। अब हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं।